हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक का भाग। मित्र, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक तो नाम में ही डिफाइंड है, पूर्ण प्लस अंक। जो अंक पूर्ण हो, पूरा पूरा हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद 0, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इन बीच की कोई भी संख्या जो पूर्ण अंक हो, पूर्णांक है। और उस पूर्णांक का भाग सीखना है आज। मित्रों, गुणा का केस में हमने देखा था, कोई इंटीजर है, उसमें उसी के जैसा इंटीजर, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब 3 में बार बार 3 ऐड करते जा रहा है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना? इसी प्रकार तो भाग में उसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे 30 है, उसमें से हम 5 निकाल रहे हैं, तो 30 में से 5 निकाले तो 25, 25 में से फिर से 5 निकाला तो 20 आ गया, 20 में फिर से 5 निकाला तो 15, फिर से 5 निकाला तो 10, फिर 5, फिर 0। और जितना बार में 0 मिल जाना वही भागफल। चलिए इसी एग्जाम्पल को मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे 30 है, दिख रहा होगा, अगले बार से मैं बड़ा कर दूंगा। जैसे 30 में हम 6 को बार बार निकालेंगे, 30 में भाग किससे देना है? 6 से भाग देना है। तो 30 में मैंने 6 निकाला, एक बार ऐसा काम किया तो कितना मिल गया? 24 मिला। मैं फिर से भाग निकाला 6, तो क्या कितना मिल गया? 18 मिल गया। मैं फिर से 6 निकाला कि मिल गया 12 मिल गया। मैं फिर से 6 निकाला तो 6, और मैंने फिर से 6 निकाला तो 0 मिल गया। यानी कितने बार में? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार में क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो भागफल हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स का जो थ्योरी है ना, वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। फिर जब वो थ्योरी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होता है, एग्जाम्पल में कन्वर्ट होता है, तब समझ आता है। चलिए 20 को देखते हैं। 20 को अगर 10 से भागा देना है तो क्या करना पड़ेगा? कहता है इस 20 को हमको 0 तक ला देना है। क्या कर देना है? 0 तक ला देना है। और 10 की सहायता से, जैसे बड़ा बाल्टी में 20 लीटर पानी है तो 10-10 लीटर निकालना है, तो कब 0 हो जाएगा? कितने बार में? तो वही, जितने बार में 0 हो जाएगा वही भागफल है। में से निकालने के लिए माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, और ये 10 है तो 10 सेम एट इट इज लिख देंगे। कितना आ गया? एक बार मैंने काम कर रहा हूँ, एक बार मैंने निकाला तो एक यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। अब 20 में से 10 गया तो 10 आ गया। अब फिर से 10 निकालना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर 0 मिलेगा ना। यानी दूसरा बार मैंने काम किया तो 0 मिल गया। अब 1 + 1, 1 + 1 2, 2 हमारा भागफल। और यहाँ पर ये भी चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव है या रहा है, पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से हम भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव मिल रहा है ना? लगे दोनों काम हो गया। चलिए अब पॉजिटिव को निगेटिव से या निगेटिव को पॉजिटिव से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? अभी तक तो मैंने देखा पॉजिटिव को पॉजिटिव से, चलिए वो भी देख लेते हैं। यानी 20 को -10 से हम भाग देंगे तब क्या मिलेगा हमको? सेम चीज है ना, 20 है और -10 है। अब 20 में से निकालना है तो माइनस और -10 भाग करने के लिए दिया हुआ है। अब माइनस माइनस यहाँ तो टकरा कर प्लस हो जाएगा मित्रों, तो इसमें जाएगा तो कभी भी 0 हो पाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? और 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। तो इस माइनस को यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और एक बार जो काम करेंगे ना उसको लिखेंगे -1 मैंने काम किया, और फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस ही करेंगे। तो 20 में से 10 गया तो 10 आया, और फिर से मैंने माइनस, और फिर से मैंने -10। अब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -1, तो टोटल हमारा भागफल आया -2। याद रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में भाग देने पे रिजल्ट नेगेटिव आ गया।
अब देख लेते हैं एक और केसेस, नेगेटिव में नेगेटिव से भाग देंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना, -20/-10। अब देखिए इसका क्या प्रोसेस, -20 यहाँ पर था हमारे पास, ठीक है। अब माइनस इसमें से करना है, माइनस करना है -10। मित्रों ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया, है ना। तो एक बार हम काम किए तो मिल गया -10। अब फिर से -10, यानी ये दोनों प्लस हो गया और इसमें ऐड करेंगे तो 0 मिल गया, और ऐसा दूसरा प्रोसेस हो गया तो टोटल 2 आ गया। तो मतलब नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन को गुना किया तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉजिटिव भागा पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव भागा नेगेटिव या नेगेटिव भागा पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, और नेगेटिव भागा नेगेटिव बराबर पॉजिटिव। मित्रों याद रखिए, सेम साइन रहे, सेम साइन से भाग देना हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेम साइन से भागा दिया तो यहाँ पॉजिटिव, डिफरेंट साइन से भागा दिया तो नेगेटिव, डिफरेंट साइन से भागा दिया तो नेगेटिव, और फिर सेम साइन से भाग दिया तो पॉजिटिव। याद कीजिए मित्रों, मैं मल्टीप्लिकेशन के क्लास में एक और बातें बताया था। यहाँ पे 3 स्टिक है, यहाँ पे 4 स्टिक है, नीचे 2 स्टिक और नीचे 2, 4 से पेयर बना तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बन रहा है, 3 स्टिक है तो नेगेटिव, यहाँ पे 2 स्टिक है तो पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव साइन की संख्या अगर इवन रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और ऑड रहे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मित्रों इस बात को हमेशा ध्यान रखें। चलिए, ये जो मैं बताया बुक से नहीं बताया, बुक में सारा चीज़ें नहीं मिलेगा आपको। मेरे जैसा थिंकिंग वाले लोग होंगे तो हो सकता है वीडियो बनाए होंगे यूट्यूब पे, या फिर कोई टीचर है जो आपको बता सकता है, अदरवाइज ये बुक में नहीं मिलेगा। चलिए, बुक में जो क्या क्या है वो अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। बुक में लिखा हुआ है, वी नो डैट डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि गुना क्या होता है, सॉरी भाग क्या होता है, गुना का उल्टा प्रोसेस है। और जो मैंने बताया वहाँ पे पिछले स्क्रीन पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या में भाग देंगे तो दोनों को आपस में भाग का काम कर देना है, बाद में नेगेटिव साइन लगा देना है। ये रूल नंबर 1 वही कहता है। सेकंड नंबर रूल की बातें करते हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एक पॉजिटिव नेगेटिव से भाग देना है तो -48/12 क्या हो जाएगा, माइनस, और 48 में 12 से भाग देंगे तो 4, -1 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, माइनस तो हो जाएगा पहले, और 16 नमा 44 तो 9 इसका आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 33 69, यानी -3 आ गया ना इसका। चले आगे देखते हैं। रूल्स नंबर 2 बोलता है कि स्लाइड पर जा रहा है। रूल नंबर 2 बोलता है मित्रों, एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव से भाग देंगे या नेगेटिव को नेगेटिव से भाग देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। वो तो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। चलिए उसका एग्जांपल देख लीजिए आप। 98 में 14 से तो 7 आ गया, जो कि पॉजिटिव होगा। इसमें भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव 2 गो है ना पॉजिटिव, और इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव 2 गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 छको 48, फास्ट कीजिए थोड़ा सा, 15 छक 90, बस हो गया। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है मित्रों, याद कीजिए वहां पर मेरे वाला कंसेप्ट काम करेगा आपको। -37 में भाग देना है क्या कि 1 मिल जाए। 1 कब मिलेगा, जब चीज बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 37 करना पड़ेगा। लेकिन निगेटिव निगेटिव सेम साइन रहता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पर -37 हो जाएगा, है ना। तभी तो माइनस को माइनस से भाग देंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। और यहाँ पे माइनस साइन है मित्रों, माइनस साइन का मतलब अपोजिट साइन से भाग देना। तो 36 दूना 72, लेकिन 72 क्या होगा, 36 तो पॉजिटिव है तो 72 निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे
90 हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -18 निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव को आपस में भाग देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी जैसे मैंने एडिशन में देखा था, सब्ट्रैक्शन में देखा था एंड मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि इंटीजर को इंटीजर में ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। जैसे 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 मिला, और 3 में से 5 घटाएंगे तो कुछ निगेटिव ही मिलेगा। 3 में से 5 गया तो -2 निगेटिव मिला, जो कि इंटीजर है। और गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 को तो 6 मिला, जो कि सब इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा। कैसे? इफ a and b आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। जैसे 16 में हमने 5 से यहाँ पर देख रहे हैं, 16 को हमने क्या किया, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5, 5 2 10, 5 या 15, उसके बाद एक शेष बच जाएगा, है ना। और एक शेष बच जाएगा तो क्या हो गया, वो पूर्णतः इंटीजर नहीं मिला। वही चीज़ें डिस्कस किया गया है रूल 1 में। एक और एग्जांपल है, -9 को 4 से डिवाइड किया तो 4 दूना 8, फिर वहाँ पर भी क्या बच गया, वहाँ पर भी एक शेष बच गया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर नहीं होगा। तो रूल नंबर मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही मिले। रूल 2 देख लेते हैं। कोई संख्या ए है ना जो 0 के समान नहीं है, तो उसी संख्या में भाग देने से, जैसे 3 में 3 से ही भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा, सेम चीज मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, सेम चीज नहीं, जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया। जैसे 15 में 15 से भाग दिया तो 1 मिला, -9 में 9 से भाग दिया, -9 से, तो यहाँ पर भी 1 मिला। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। बोलता है कोई ए संख्या है, कोई इंटीजर है, तो उसमें उस 1 से भाग देने पे वही रह जाएगा। जैसे 8 में मैंने 1 से भाग दिया तो 8 ही मिल गया, -6 में 1 से भाग दिया तो -6 ही मिला, -5 में मैंने -5 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, वही चीज़ है। चौथा नंबर प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइड बाई ए बराबर 0। जैसे कोई इंटीजर है जो 0 के समान नहीं है, तो उसको ए से भाग देने पे, जैसे 5 है ना, तो 0 में 5 से भाग देंगे ना तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, 0 में 6 से भाग दिया तो 0 मिला, 0 में -4 से भाग दिया तो 0 मिला, हर केस में 0 मिलेगा। लेकिन इसका यहाँ पर एक और लाइन और भी ऐड किया हुआ है, ए में 0 से भाग देंगे ना तो मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे एक राजा है, उसके पास बहुत सारे रुपए हैं और उसको खाने वाला कोई नहीं है, उसका संतान नहीं है, तो उसको राजा को मरने के बाद उस संपत्ति को कितने लोगों में बांटा जाएगा, कोई फिक्स है? या तो कोई डाकू चुरा लेगा, या फिर 4 भाग में उसको बांटेंगे, 5 भाग में बांटेंगे, सरकार ले जाएगा, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे रूल, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे ना तो हमारा रिजल्टेंट मतलब भागफल क्या आ जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, वही चीज़ है ना। चलिए, जो कि 3 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए 5वां नंबर क्या बोलता है, एसोसिएटिव। मित्रों ए बी को एक साथ हमने रखा, ओके कहाँ, हाँ चले, ए बी को साथ में रखा, सी को अलग किया, और यहाँ पे बी सी को साथ में रखा, ए को अलग किया, तो दोनों रिजल्ट बराबर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, -8 में हमने 4 से भाग दिया, -8 भागा 4 बराबर -2 आ गया। अब -2 को किससे भाग देना है, -2 से, बराबर 1 रिजल्ट मिल गया, है ना। चलिए याद रखिए, पहला केस में 1 हमको मिला है। अब स्क्रीन को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, कर दूँ या छोड़ दूँ? हाँ मैं छोड़ देता हूँ, तो कलर बदल लेता हूँ। चलिए कलर में बदल लेता हूँ। चलिए अब क्या है, ए को अलग कर देना है, मतलब
-8 को अलग कर देना है और बी और सी को साथ में रखना है, बी भागा सी, यानी 4 भागा -2, 4 भागा -2 कितना आ जाएगा, -2 आ गया यहाँ पे ना। अब -8 भागा -2 यानी आ गया 4 आ गया मित्रों। तो दूसरा केस में 4 मिल रहा है, पहला केस में 1 मिल रहा था, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। 5वां नंबर वही प्रॉपर्टी है। छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ए बी एंड सी आर नन जीरो इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन बी, देन, जैसे मित्रों मैं मान लेता हूँ 3 को इंटीजर ले लेता हूँ, 20, एक 20 इंटीजर है, एक 15 इंटीजर है और एक 5 है। तो पहला केस देखिए, ये जो पहला नंबर है बोलता है 20 में अगर सी से यानी 15 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ तो 4 मिल जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो 3 मिल जाएगा। लेकिन वही अगर 5 निगेटिव हो जाता, फिर से मैं कर रहा हूँ, हाँ, वही 20 हो गया और 15 हो गया और -5 है ना, तो माइनस वाला से तो यहाँ पर -4 मिल जाएगा और यहाँ पे -3 मिल जाएगा। और माइनस वाला साइन, वैल्यू जितना बढ़ेगा वो छोटा हो जाएगा, वैल्यू घटेगा तो बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे उल्टा हो गया, है ना। आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 27, 18 और 9 है, तो वही चीज़ है, 27/9 बड़ा होगा, 18/9 से यहाँ पे 28 लिखा गया, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा मित्रों, 18/9। चलिए अब दूसरा केस है, 27/9 छोटा हो जाएगा 18/-9 से, क्योंकि निगेटिव हो गया और निगेटिव साइन, निगेटिव में वैल्यू जितना बढ़ेगा वो वैल्यू इतना ही छोटा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो फ्रैक्शन के ऊपर आएगा, देखना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।